तो चलिए देखते हैं प्रतिशत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में लगभग आपसे पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको समझाएंगे, खाली आप देखते रहिए। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, राम श्याम मोहन अनीता विनीता मुस्कान 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 दुनिया भर की कोई भी, कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5 अनुपात। आय मतलब कि जो आप कमाई कर रहे हैं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कुछ पैसा मिल रहा है, यानी वो आपकी क्या है, आय, जिसे आप बोलते हैं इनकम। व्यय जिसे बोलते हैं आप खर्च। ठीक, का अनुपात 5:2 है। वह अपनी आय के कितने प्रतिशत बचत कर रहा है, यानी कि वो कुछ कमा रहा, कोई व्यक्ति है वो कुछ आय है उसकी, यानी कमा रहा, और वो क्या कर रहा, व्यय। जाहिर सी बात है, आदमी कमाएगा तो फिर खर्चा भी करेगा। ठीक, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं आप, इसका रेशियो है 5:2। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि वो अपनी आय के कितने प्रतिशत का बचत कर रहा है, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है इसका एक फार्मूला, जिसे आप बोलते हैं सूत्र। एक तरीके से सूत्र नहीं है, एक रामबाण है। आप इसे हर जगह जहाँ आपको आय व्यय मिले यही सूत्र लगाएंगे। एक फार्मूला होता है आय बराबर, क्या बराबर, आय बराबर होता है बचत और प्लस होता है आपका। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से, आय बराबर बचत प्लस। इसका मतलब कि ये कोई व्यक्ति है, देखो ध्यान से, दिखाई पड़ रहा है ना, ये हैं आपके मोहन चाचा, ये हैं आपके मोहन चाचा। ये भाई साहब एक फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं काम, और जब काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री वाले इन्हें दे रहे हैं पैसा। मान लीजिए इन भाई साहब को 5,000 रुपये मिलते हैं मंथली। कितने हजार, 5,000 मिलते हैं प्रति माह, यानी कि एक माह में कितना, 5,000 इन्हें जो दिया जा रहा है वो इनकी क्या है, आय, इनकम जिसे बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई आपकी इनकम कितनी है, तो वही कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आपकी आय कितनी है। तो यानी कि उन भाई साहब की आय कितनी हो गई, 5,000। अब ये जो भाई साहब आपके चाचा हैं, का नाम है भैया इनका, राकेश चाचा। ये राकेश चाचा हैं आपके, थोड़ी देर से मान लीजिए, रियलिटी नहीं है, ये आपके राकेश चाचा हैं। और ये भाई साहब फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम करने की वजह से फैक्ट्री वाले इन्हें दे रहे हैं पैसा, वो भी पैसा दे रहे हैं इन्हें 5,000, लेकिन 5,000 एक दिन का नहीं दे रहे हैं, एक माह का। तो एक तरीके से ये इनकी क्या हो गई, आय। और ये भाई साहब कर लिए शादी, शादी किए, इनके लड़के बच्चे हुए कुछ, अब वो इसमें से कुछ पैसा अपने बच्चों पर खर्च कर दिए, अपने खाने पर, अपने परिवार पर कुछ खर्च कर दिए। मान लीजिए ये भाई साहब क्या हुआ कि अपने ये घर के ऊपर कितना खर्च कर दिए, 3,000, कितना हजार रुपये, ये 3,000 रुपये क्या कर दिए, खर्च। चाहे इसी को आप बोल दो क्या, व्यय, इसी को आप बोल दो व्यय। व्यय मतलब कि खर्च। तो मान लीजिए 5,000 ये कमाए, 3,000 खर्च कर दिए। तो अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप बता देंगे कि ये कितना बचाए, 2,000। कितना बचाए हैं, 2,000 नहीं बताएं, ये गलत बात। ये बताए हैं, बचाए हैं आपके, इन्होंने बचत किया कितना, बचत किया 5,000 माइनस कितना, 3,000। अब इनकी फाइनली बचत कितना आ गई, तो इसका मतलब कि ये भाई साहब बचा कितने ले रहे हैं, 2,000, कमा कितने रहे हैं, 5,000, खर्च कितना कर रहे हैं, 3,000। अच्छा, बात समझ आ गई। देखिए, तो अगर यहीं से एक फार्मूला अगला निकाला जाए तो यहाँ से फार्मूला निकलता है बचत बराबर, ये इनकी क्या थी, आय, ये हो जाएगी आय, माइनस किए थे आप, माइनस ये क्या थी इनकी, व्यय या खर्च, ये इनका था आपका
देखिए एक फार्मूला और निकल के आ गया कि बचत बराबर आय माइनस। इसे हम प्रूव कैसे करेंगे देखिए। फिर देखिए मान लीजिए राकेश चाचा को हम कर रहे हैं इरेज, इन्हें दे रहे हैं हम मिटा, और ये भाई साहब गए दुनिया से खत्म। देखो अब तुमसे पूछ लिया जाए कि बचत कितना किए थे भाई साहब, खर्च कितना किए थे भाई साहब, कमाई कितना से भाई साहब, आओ इसे हम सिद्ध करके दिखाते हैं। अब सिद्ध करेंगे तो हम देखो आपसे बोल रहे हैं, इस प्रकार बोले अगली भाषा में कि कोई व्यक्ति है और वो 2000 रुपये बचाता है और 3000 खर्च करता है, तो बताओ ये उसकी इनकम कितनी है। अगर मोटा मोटा दिमाग होगा तो आप बताएंगे 5000, लेकिन ये गलत है। 5000 नहीं, बल्कि ये बचत कितना कर रहे 2000 और खर्च कितना कर रहे 3000, तो फाइनली उनकी आय कितनी है, तो आप बता सकते हैं उनकी आय अब कितनी है 5000। ये मत बताइए डायरेक्ट 5000, तो ये 2000 प्लस 3000। क्यों? क्योंकि जो आय होती है उसमें खर्च और बचत जुड़ा होता है, खर्च और बचत जुड़ के आता है। ये 5000 महीने कमा रहे थे, 3000 खर्च कर रहे थे, 2000 बचा रहे थे। अगर एक व्यक्ति आए उल्टा बोल दे, कहे ना कि कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन ये पता है कि ये भाई साहब खर्च कितना कर रहे हैं 3000, बचा कितना रहे, अब वो पूछ ले बताओ इनकी इनकम कितनी रही होगी, तो आप यही तो बताएंगे बचत प्लस खर्च, यानी जितना बचाए जितना खर्च किए, अगर दोनों को जोड़ दें तो पता चल जाएगा इन भाई साहब की इनकम कितनी है। अब आय व्यय बचत खर्च से तो आप डरेंगे नहीं, कंसेप्ट समझ आ गया। अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं कि राकेश चाचा थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 5000 रुपये दे रहा था कंपनी वाला, तो अर्थात इनकी क्या थी वो आय। 3000 ये अपने लड़कों पर खर्च कर दे रहे थे, तो इनकी क्या हो गई थी ये खर्च। 2000 बचा लिए थे, इनकी हो गई थी बचत। फार्मूला अगर ये याद है कि आय बराबर बचत प्लस खर्च, तो बचत कर रहे 2000, खर्च कर रहे 3000, तो फाइनली इनकी आय कितनी हुई। समझ आ गई बात? समझ आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा, रेशियो में दे रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा, रेशियो में दे रहा। बात यही है, 5000 से 2 जीरो हटा दिए, देखो 5 बनते, 2000 से 2 हटा दिए 5 जैसे, मतलब क्वेश्चन वही है, सिर्फ रेशियो में दे दिया, इसलिए आप भड़क रहे। तो भड़कने की जरूरत नहीं है जब आपको कंसेप्ट अच्छे से मालूम है। तो हम 3 लोग को पहले लिखेंगे। पहला तो हम लिखेंगे उन भाई साहब की क्या आय, फिर उनकी लिखेंगे हम बचत, फिर उनकी लिखेंगे हम देखिए आय और व्यय का रेशियो कितना है 5:5, यानी आय कितनी है उनकी 5, तो आय कितनी है 5 और व्यय कितना है उनका। अगर थोड़ा सा हम बदल दें, बचत को थोड़ा पीछे कर दें और आय को आगे कर दें ताकि रेशियो भी समान हो जाए, तो ये हम लिख देते हैं आप क्या खर्च, या इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं क्या व्यय, इसे ही क्या बोलते हैं व्यय। और ये इन भाई साहब की क्या हो गई, हालांकि ये भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन देखिए रेशियो में थोड़ा एक तरफ से लिखिए। तो आय कितना था 5000, रेशियो लगा दीजिए, और खर्च यानी व्यय कितना है इनका, तो क्या इनकी बचत आप निकाल सकते हैं आराम से। आय के स्थान पे कितना रखिए आप 5 बराबर, खर्च कितना कर रहे हैं और निकालना क्या है बचत, तो बचत को हम मान लेते हैं x, और जब x निकालेंगे तो प्लस का 2 इस बार आएगा। भाई ये 5 बराबर यही तो है x प्लस 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो मिल जाएगा 5 माइनस 2 बराबर x, अर्थात 5 से 2 घटेगा 3, 3 बराबर x, या इसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं x बराबर 10। तो ये x क्या माने थे आप बचत, तो बताइए भाई साहब बचत कितना कर रहे हैं, बचत कितना कर रहे हैं, बचत कितना कर रहे हैं, बात समझ आ गई ना। अब पक्का निकाल लेंगे, थोड़ा बार बार इसे देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ आए, क्योंकि पेपर में टिक्कू ऐसे प्रश्न आते हैं, कहीं क्या देगा आय और बचत का अनुपात दे देगा, व्यय पूछेगा, कहीं व्यय और बचत दे देगा, आय पूछेगा, यानी कि कुछ भी घुमाएगा। ये तीनों कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से मालूम है, तो हम निकाल
सकते हैं। ठीक, तो एक तरफ आय लिख दिया, व्यय यानी खर्च लिख दिया, बचत लिख दिया, जो जो दिया था उसे लिख दिया, जो नहीं दिया था ये निकाल दिया। ये फार्मूला से देखिए, इसे x मान लिए, 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का मिल जाएगा, -5 से 2 घट जाएगा 3 आ जाएगा, यानी बचत कितना आ गई। अब कह रहा है आपसे वह अपनी आय के कितने प्रतिशत बचत कर रहा है। देखो इस प्रकार के सवाल को हम देखते हैं के, जब भी का, के, से, सा, ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिस पर के लगता है उसे हम नीचे रखते हैं। तो बताइए किस पर के लगा है, आय पर, तो आय वाले को हम नीचे रखेंगे तो आय है कितनी। अब किसका बचत पूछ रहा है, प्रतिशत बचत पूछ रहा है ना, तो बचत कितना है 3। अब परसेंट में पूछ रहा है तो गुणा कराएंगे किससे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा। अब 20 ऊपर बच गया 3 गुणे 20 अर्थात 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60। तो बताइए उसकी आय के कितने प्रतिशत बचत कर रहा है, कितने परसेंट बचत कर रहा है, जितना वो कमा रहा है उसका कितना परसेंट बचत कर रहा है, यानी कई परसेंट उड़ा दे रहा है 40%। आज समझ आ गई ना। अच्छा मान लीजिए ऐसे पूछता, समझो ध्यान से, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम लगा लें, इसी क्वेश्चन जो कैसे पूछेगा। अगला पूछेगा कि अपनी आय के कितने प्रतिशत खर्च करता है, कितने परसेंट। तो डरने की बात नहीं, के जहाँ पर लिखा है उसको हम नीचे लिखेंगे, आय के, तो आय का मान जितना है कहाँ लिखेंगे नीचे, तो आय कितना है 5। अब पूछ रहा है खर्च, तो खर्च कितना, तो अब गुणा कितना 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो 5 गुणी 10 20, 20 गुना अर्थात कई परसेंट वो खर्च कर रहा है 40%। आज समझ आ गई बात, समझ आ गई। अच्छा बात अब समझ आ गई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ली, क्वेश्चन पूछ कितनी प्रकार सकता है, आप इसे लिख लीजिए, आपके उत्तर का हल, क्वेश्चन का हल। अब देखते हैं कितनी प्रकार से पूछेगा इसी में कितनी प्रकार पूछेगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बार बार लिख के हम आपको बताएं, एक ही क्वेश्चन में कितने प्रकार से पूछ सकता है। आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। अगली बार बनाए देखिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, वो अपनी आय के कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है, तो उसका अनुपात निकल है। अच्छा चलिए अगला मान लीजिए आपको दे दे कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात मान लीजिए दे रहा है आपको 8 कितना 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आय का कितने परसेंट क्या कर रहा है। क्वेश्चन वही है, बस रेशियो चेंज कर देगा। कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा इसी में सब समझ लीजिए। देखिए तो हमें पता है इसमें दिया क्या क्या है, तो आपको मालूम है जो सबसे पहले है वो किसका मान है, आय मान, यानी आय कितनी है आपकी, इसमें लगाएंगे रेशियो, और व्यय कितना है यानी खर्च। अब आप खुद मोटे दिमाग से बता सकते हैं कि 8 रुपये कुल थे आपके पास, 5 खर्च कर दिए तो बच कितना रहा है। आप ऐसे बताओ, 8 आपके पास कुल बाजार लेकर गए, 5 रुपये का आलू ले लिए, तो बताइए अभी कितना शेष बचा। अगर आप ऐसे निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पाते हैं तो आपको थोड़ा हो गया। हाँ ये आय कितनी है 8 बराबर बचत कितनी है नहीं पता, बचत को मान लेते हैं, और व्यय कितना कर रहा भैया, तो हमें x निकालना है, तो ये 8 बराबर निकालना है x प्लस 5। एक काम ना किया था, 5 को इस पार कर लो, 5 इधर आ जाएगा, मिल जाएगा 8 माइनस 5 बराबर x, कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा। या ऐसे लगा लीजिए कि यार 8 रुपये कुल थे, 5 खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो बताइए इसकी बचत कितना हुआ। अब लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अपनी आय के कितने प्रतिशत बचत कर रहा है, तो आय के कहाँ पर लगा है, आय पर, तो आय का मान कहाँ रखेंगे, और पूछ रहा है बचत, तो बचत कितना कर रहा है बूढ़े। अब काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25, 75/2। इतना परसेंट अगर आपको ऑप्शन में है, तो नहीं है तो आप या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई, बच गया 1, ये हो गया 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2।
अगर ये भी आपको ऑप्शन में नहीं है तो अगला ऑप्शन या इस प्रकार देगा 37.5%, क्योंकि 1/2 का मतलब 5 आ रहा है, 37.5 यानी 37.5%। बात समझ आती है? अब निकालेंगे ना, चाहे पूछ ले खर्च से अनुपात, चाहे जिससे पूछ ले। अच्छा, अगला किस प्रकार पूछ सकता है, आप देखिए। अगला कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे सिंपल पूछ लेता। एक व्यक्ति की आय और व्यय 8:5 है, वो अपनी आय के कितने % बचत कर रहा है। अगर इस प्रकार ना दे तो वो इस प्रकार दे कि उसके व्यय और बचत का अनुपात बताओ। उसकी व्यय और, मान लीजिए ये लाइन आपको पूरा मिटा दे यहाँ से, बस इतना दे दे कि उसकी आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, तो उसकी व्यय और बचत का अनुपात किसका पूछ ले, सिर्फ व्यय और बचत। तो बताइए व्यय और बचत कितना हो गया। क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकता है। अच्छा, अगला कैसे दे सकता है भाई, अगर व्यय और बचत पूछ रहा है, खर्च और बचत पूछ रहा है, 5 तीने तो आ रहा है, ठीक। अगला किस प्रकार देगा, अगला इस प्रकार देगा कि उसकी आय इतना इतना देगा, उसके बाद कह रहा है कि उसकी आय और बचत का अनुपात। तो आय ये है, बचत ये है, अर्थात आय 8 है, बचत खत्म, टाटा बाय बाय। भाई तीनों चीज हमें मिल रही है, किसी का अनुपात पूछे। अच्छा, मान लो कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि आय और बचत के बीच अंतर कितने का है। आय और व्यय के बीच, आय और व्यय के बीच, आय और बचत के बीच, तो बात समझ आ गई कि हमें किस प्रकार हल। तो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं इसी में और कौन टाइप बोलेगा, हम बोल रहे हैं। चलिए देखिए अगला टाइप कैसे देगा, मिटा दीजिए। देखो दो क्वेश्चन ऐसे देगा, देखो अगला देगा कि उसकी आय व्यय से कितने % अधिक है। क्वेश्चन ऐसे देगा, सब कुछ डाटा वही रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज का देगा। कहेगा कि ये व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5 है, उसकी आय और आय व्यय से कितना अधिक है भैया, कितना % अधिक है। और क्वेश्चन सब कुछ हम लिख लेते हैं। उसकी आय कितना है 8, व्यय कितना कर रहा 5, तो जाहिर सी बात बचा कितना रहा। अब कह रहा है कि उसकी आय व्यय से कहाँ मिला आपको, व्यय पर मिला ना, तो व्यय को आप कहाँ रखेंगे, नीचे, तो 5 आ जाएगा आपको नीचे। अब बताओ आय व्यय से कितना रियलिटी में अधिक है, आय व्यय से कितना रियलिटी में अधिक है भाई, आय व्यय से कितना अधिक है, 5 3 8 ही तो, यानी कि एक तरीके से 8 और 5 के बीच डिफरेंस कितना, इतना अधिक। लेकिन कह रहा है प्रतिशत में कितना, प्रतिशत में निकालना तो क्या लगाएंगे 100, इसे काटेंगे 20 बार कटेगा और 20 नहीं हो जाएगा, तो कई %। ये क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। अगली बात था के, ना अधिक था ना कम, लेकिन अभी अधिक कम बात कर रहा था, हम माइनस कर रहे हैं। अगली बार माइनस नहीं करते थे, जो पूछता था लास्ट में उसे ऊपर रखते। अब इसमें कह रहा है से कितना अधिक है, तो वाकई में देखा जाए तो कितना इससे अधिक, लेकिन किससे से जिस पर लगा उसे नीचे रखेंगे, से लगा है खर्च पर नीचे देखेंगे। अगला कैसे पूछेगा, देखो अगर आपको एक ही सवाल पे सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है। और इसी में इधर उधर कराएं, कुछ भी फायदा नहीं। डाटा बहुत बड़ा बड़ा दे, आपको दे देगा 20:21। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 20 अनुपात कितना है 21 है, तो उसकी आय व्यय से कितने % अधिक। तो देखो आय कितना है उसकी 20, आय कितना है 20, आय कितना है 20, उसके बाद व्यय कितना कर रहा, बात समझ आ गई कि बचा कितना रहा होगा।
नहीं बचाएगा ना भाई। आय बहुत ज़्यादा हो गई, ओ सॉरी आय कम हो गई और खर्चा इनका बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो डाटा आपको ऐसे देगा 21:20। क्यों? क्योंकि कमाई से ज़्यादा तो ये खर्च कर रहे हैं, तो बात गलत है ना। व्यक्ति जितना कमाएगा या तो उतना खर्च करेगा या तो उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता है, तो फिर ज़्यादा इनकम है ना। तो डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है, जिसको हम डाटा बना लेते हैं 21:। अब बताओ आय कितना है, खर्च कितना कर डालें यार, बता दो बचा कितना दिए। अगर मोटा मोटा दिमाग होगा तभी बचा देंगे कि 1 बचा। कितना बचा रहा? फिर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा उसकी आय व्यय से कहाँ लगा है? व्यय पर। तो व्यय को हम नीचे रखेंगे, व्यय कितना है? 20। अब बताओ आय व्यय से कितना है? ये आय जो है व्यय से कितना वाकई में अधिक है? देखा जाए तो 20 या 21 में कितने का अंतर है? यानी 1 अधिक है तो 1 ऊपर रखेंगे और परसेंट में पूछ रहा पूरा 20 पंचे 100, 5 एकम 5। बताओ कई परसेंट? कई परसेंट? बात समझ आई? थोड़ा डाटा अच्छा हम बदल देते हैं। मान लीजिए आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। चलिए अगला आपको इस प्रकार देगा। हाँ मान लीजिए आपको यहाँ ऐसे दे दें कि एक व्यक्ति की बचत, एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात कितना है। मान लीजिए आपको देता है 18-13। मान लीजिए देता है आपको 12, दे दे आपको कितना 10 ही मान लो, 10 ही मान लो। कुछ भी मान लो, उससे मतलब नहीं, मतलब है आपको समझने से। वो 50, 100, 200, 1000, 2000 भी देगा, उससे मतलब नहीं। देखो तो अब डाटा थोड़ा चेंज है, डाटा थोड़ा चेंज है। डाटा ये चेंज है कि इसमें समझने की बात है। अभी तक तो बस आय दे रहा था, अब आय दिया ही नहीं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च और बचत 12:10 है, तो उसकी आय व्यय से कितने परसेंट। चलिए देख लिया जाए ना। पहले तो हम देखते हैं दिया क्या है। सबसे पहले दिया है आपको खर्च, तो बताइए खर्च कितना है? 12। और बचत कितना कर रहा है? 10-20%। खर्च कितना किया? 12। बचाया कितना? 10। बताओ कमाया कितना? 22। 22 नहीं बल्कि 12 + 10। क्योंकि भैया ये बचत कितना कर रहा 10 और खर्च कितना कर रहा 12, तो आय उसकी कितना आ जाएगी 12 10। तो बताइए उसकी आय कितना आ गई? 22। आय खर्च बचत इनके बीच रेशियो 22 12 10 आ जाए। आप चाहें तो इसे 2 से काट सकते हैं क्योंकि सारे डाटा 2 से पर नहीं काटना चाहिए। तो आइए हम लगा उसकी आय व्यय से कहाँ मिला? व्यय। तो व्यय की वैल्यू नीचे रखेंगे तो अर्थात 12 नीचे रखेंगे। और कह रहा है उसकी आय व्यय से, तो बताओ आय व्यय से कितना अधिक है? 10। नहीं पता तो 22 से 12 घटा तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। 10। तो 10 ऊपर लिख देंगे और परसेंट के लिए गुणा ये कट जाएगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 पंचे 50 25, यानी 250 बटा आ जाएगा आपको 3%। या इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार 3 8 24, 3 8 24, ये 8 बार जाएगा। इसके बाद बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9, फिर बच जाएगा 1, यानी 83 सही 1/3%। अगर ये भी नहीं देगा तो आपको देगा 83.33% डाटा। पेपर में आपको एक ऑप्शन पक्का देगा, कोई दे सकता है। अगर ये दिया तब भी ठीक है, ये दिया तब भी ठीक है, ये दिया तब भी ठीक है। अब दे कौन रहा है ये आप पर डिपेंड करता है और आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। आपको भैया 3 से भागे नहीं दे आए रहा, परेशान हो, पसीना से डूब चुका हो, बिल्कुल 3 से करते ही ना है, काटो मत पूरा, या तो इतना ही देगा या तो इतना या तो इतना। अब भाग ही नहीं आ रहा तो गणित काहे पढ़ लूँ।
पहले भाग पढ़ लियो है ना, जरूरी है थोड़ा बेसिक तैयार कर लो। अच्छा अगला टाइप भी बता दें, अगला टाइप भी बता दें। अच्छा तो चलिए अगला टाइप आपको देते हैं, यहीं बदलेगा कहीं नहीं बदलेगा। देखिए एक व्यक्ति की बचत और खर्च, बचत और आय का अनुपात मान लीजिए आपको दे दे कितना, मान लीजिए दे दे आपको 3:8, 3:8। तो आपसे पूछे कि उसका खर्च और आय का अनुपात, ये अनुपात है, यानी एक व्यक्ति की बचत और आय का अनुपात 3:8 है, उसका खर्च और आय कितना है, और खर्च और आय का अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे पहले काम करें कि ये भाई साहब को सजा दें। अब सजाने का पहले मतलब ये हुआ कि ऊपर देखिए कौन कौन दिया, तो सबसे पहले बचत दिया, तो बचत कितना है आपकी 3, उसकी आय कितनी है, अर्थात हमें निकालना क्या, तो देखिए आय कितना है भाई साहब की 8, बचत हमें पता है कितना है 3, खर्च नहीं पता तो मान लेंगे तो 3 इधर आकर घट जाएगा तो मिल जाएगा कितना 5। तो बताइए आय 8 थी, 3 खर्च किया, 2 बचत किया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका खर्च और आय का अनुपात, तो बताइए खर्च कितना है उसका 5 और आय कितना है, तो 5:8। मतलब क्वेश्चन प्रतिशत में भी पूछ सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है। अगला कैसे पूछेगा, अगला मान लीजिए आपको इस प्रकार पूछेगा कि उसका खर्च और आय का अनुपात न पूछ के दे दे अंतर, निकाल सकते यार। उसका खर्च कितना है 5, आय कितना है 8, तो कितने का अंतर, घटा तो 3 का अंतर है। यस सर, आज समझ आए। यस सर। अच्छा योग पूछ ले तो जोड़ दो, कहते उनके बीच गुणा कितना है, गुणा कर दो। मतलब कुछ भी बोले आप उसके साथ वही करो, जो वो बोले वही उसके साथ करो। अगला भी टाइप बता दें। यस सर, अगला भी टाइप बताएं। यस लगभग ऐसे ही बनेगा, इससे बाहर कहीं नहीं। बस इसी टाइप को आप खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपने आप लिखिए। जैसे मैं यहाँ बदल रहा हूँ, आप तुरंत बदलने के वक्त आप क्या करिए, क्वेश्चन को लिखते जाइए, फिर आप उसे लगाइए, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक।